राधे राधे। मेरे सभी भक्तों को, माताओं बहनों को और भाइयों को रंगों के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पवित्र उत्सव हमें सिखाता है कि जैसे अग्नि में होलिका दहन हुआ, वैसे ही हमारे जीवन के सभी कष्ट और नकारात्मकता आज भस्म हो जाए। लेकिन आज जो मैं कहने जा रहा हूं उसे हल्के में मत सुनिएगा, क्योंकि ये केवल एक कथा नहीं है, ये एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसे स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को बताया था। कहते हैं कि एक समय जब रावण ने कठोर तपस्या से शिव को प्रसन्न किया, तब भोलेनाथ प्रकट हुए। उस दिव्य क्षण में जब दिशाएं मौन थीं और समय जैसे ठहर गया था, तब महादेव ने मुस्कुराकर अपने प्रिय भक्त से कहा था, दम है तो 4 मार्च प्रतिपदा तिथि यानी कि होली के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना, कंगाल भी धनवान बन जाएगा। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। सोचिए, स्वयं महादेव के मुख से निकले ये वचन, क्या यह साधारण बात हो सकती है? अगर आपको विश्वास नहीं होता तो 4 मार्च होली के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना, क्योंकि आस्था वहीं से शुरू होती है जहां तर्क खत्म हो जाता है। आज हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों की चर्चा करने जा रहे हैं, वे कोई साधारण पेड़ नहीं है। होली के दिन इनमें स्वयं भगवान नारायण का वास माना गया है, और सबसे अद्भुत बात यह है कि ये वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। न किसी तीर्थ की जरूरत, न किसी दूर की यात्रा की आवश्यकता, बस पहचान और श्रद्धा की जरूरत है। स्वयं महादेव ने रावण को बताया था कि जो भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर और सही भावना के साथ 4 मार्च होली के दिन इस वृक्ष को चुपचाप छूकर वापस आ जाता है, उसके घर में स्वयं नारायण का वास हो जाता है। और जहां नारायण का वास हो, वहां दरिद्रता कैसे टिक सकती है, वहां कष्ट कैसे रह सकता है, वहां दुख और अभाव कैसे ठहर सकते हैं। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाती है। भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी, काम बनेंगे, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, और जो कभी असंभव लगता था वह भी सहज हो जाएगा। 4 मार्च होली इस बार 44 साल बाद एक दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। आकाश लाल होने वाला है। साधु संतों ने भी इस विशेष योग के बारे में संकेत दिया है। जब प्रकृति स्वयं परिवर्तन के संकेत देती है, तब समझ लेना चाहिए कि कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय हो चुकी है। यदि आप हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर उस वृक्ष को छू लेते हैं, तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन की दिशा बदलने लगेगी, धन की वर्षा होने लगेगी, उन्नति का मार्ग अपने आप खुल जाएगा, मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी, और घर में ऐसी शांति और समृद्धि आएगी कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। हिंदू संस्कृति में वृक्षों को केवल पेड़ नहीं माना गया, उन्हें देव स्वरूप कहा गया है। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद सभी में वृक्षों का महत्व बताया गया है। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिन्हें देव वृक्ष कहा गया है, कुछ को देवी स्वरूप माना गया है। ये केवल छाया देने वाले या फल देने वाले नहीं हैं, ये ऊर्जा के केंद्र हैं, ये सकारात्मक कंपन के स्रोत हैं। प्रकृति में मौजूद कई पेड़ पौधे हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करने की क्षमता रखते हैं। लोग उनकी पूजा करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके नीचे दीपक जलाते हैं, औषधि के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। वे बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। और यह केवल आस्था नहीं, विज्ञान भी स्वीकार करता है कि पेड़ पौधे हमें प्राणवायु देते हैं, हमारी नकारात्मकता को सोख लेते हैं और हमें जीवन प्रदान करते हैं। लेकिन होली का दिन यह साधारण दिन नहीं है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली का त्योहार 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाया जाएगा। होली का दहन 3 मार्च 2026 मंगलवार की रात को किया जाएगा।
फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 से शुरू होकर 3 मार्च 2026 को शाम 5:07 तक रहेगी। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के लिए भद्रा काल का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि भद्रा काल में होलिका दहन करना शुभ नहीं माना जाता। इस वर्ष भद्रा काल 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक रहेगा। इसलिए होलिका दहन के लिए शुभ समय भद्रा समाप्त होने के बाद यानी शाम 6:47 के बाद होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा और आप बिना किसी चिंता के होली का आनंद ले सकते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो लोग व्रत रखते हैं वे 3 मार्च को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और अगले दिन स्नान दान करेंगे। और यदि आपको 4 मार्च होली के दिन पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी समय आप छूकर आ सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन श्रद्धा और निष्ठा आवश्यक है। हमारे धर्म में वृक्षों को माता का स्वरूप कहा गया है। देवी के अनेक रूप बताए गए हैं और उनमें वृक्ष भी सम्मिलित हैं। होली के दिन कुछ विशेष वृक्ष ऐसे माने गए हैं जिन्हें छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष समाप्त हो जाते हैं। होली का दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने का अत्यंत उपयुक्त समय माना गया है। इन देव वृक्षों में माता काली का स्वरूप भी माना गया है। इन्हें देवी वृक्ष कहा गया है। और जब आप श्रद्धा से इनको स्पर्श करते हैं तो आप केवल लकड़ी या पत्तों को नहीं छूते, आप उस ऊर्जा को छूते हैं जो अदृश्य है लेकिन प्रभावशाली है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को गुणकारी कहा गया है क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार इन जड़ी बूटियों में छिपा है। जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान भी इन्हीं में निहित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल को वृक्षों का राजा कहा गया है। इसकी आयु लंबी होती है, इसकी छाया पवित्र मानी जाती है और इसकी पूजा का विशेष महत्व है। यह केवल एक पेड़ नहीं, यह एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है। 4 मार्च होली के दिन जब ब्रह्मांड में विशेष कंपन सक्रिय होते हैं तब धरती पर भी शक्ति का संचार होता है। उस दिन हर वस्तु में चेतना जागृत होती है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, चर अचर, सब में एक विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है। और उसी समय यदि आप देवी स्वरूप कहे गए वृक्षों को जाकर स्पर्श करते हैं तो आपके जीवन के दुख, कष्ट, रोग और बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। काल सर्प दोष, मंगल दोष, नाग दोष, राहु दोष, जिनके कारण वर्षों से जीवन में अड़चने आती रही हों, वे भी अपना प्रभाव छोड़ने लगते हैं। भाग्य के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। जो काम बार बार रुक जाते थे वे बनने लगते हैं। जो लोग आपको पीछे खींचते थे वे स्वयं दूर हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। ये कार्य चुपचाप करना है, किसी को बताना नहीं है। बस श्रद्धा से मन ही मन प्रणाम करके, स्पर्श करके लौट आना है। हम सलाह दे सकते हैं, मानना या न मानना आपके हाथ में है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे अगर आपने इसे सच्चे मन से कर लिया तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आपको उसी क्षण मिल सकता है। और जब विधाता स्वयं आपके पक्ष में खड़े हो जाएं, तो फिर आपको धनवान बनने से कौन रोक सकता है। इस होली रंगों के साथ अपने भाग्य को भी रंग दीजिए, आग के साथ अपनी दरिद्रता भी जला दीजिए। और 4 मार्च के इस पावन दिन उस देव वृक्ष को श्रद्धा से स्पर्श करके अपने जीवन में समृद्धि का द्वार खोल दीजिए, क्योंकि कभी कभी चमत्कार केवल विश्वास की दूरी पर खड़ा होता है। आज मैं आपको 4-5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। 4 मार्च होली का पर्व ऐसा है
जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को होली के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती है। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। और खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं।